नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, पिछली क्लास के अंदर हमने सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक को पढ़ा था और उसके अंदर एक छोटा सा कंसेप्ट जो था रेट का हमने वो सीखा था। तो रेट के बारे में हमने बताया था कि रेट हमेशा 100 के ऊपर डिफाइन होती है और अगर हम टी टाइम की बात करें तो 100 रुपये के ऊपर जो ब्याज होगा वो कितना होगा, आर इंटू टी। तो एक बार मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि सर 100 रुपये के ऊपर जो 1 साल का ब्याज है उसे हम क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। और अगर मैं टी टाइम की बात करूँ तो 100 रुपये के ऊपर टी टाइम के लिए जो इंटरेस्ट होगा वो कितना हो जाएगा, टी गुणा आर, टी टाइम इंटू रेट हो जाएगा। तो पिछला जो हमारा क्लास थी, पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने वो सभी क्वेश्चन सोल्व किए थे जिसके अंदर हमें टाइम और रेट दे रखा था और वो सारे क्वेश्चन हमने इसी कंसेप्ट से सोल्व किए थे। आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे और उसी कंसेप्ट को आगे डिस्कस करेंगे। और आज के जो हमारा कंसेप्ट रहेगा ये वाला, उसके अंदर हमें या तो टाइम नहीं दिया हुआ या फिर रेट नहीं दिया हुआ। तो देखते हैं आगे कैसे कैसे क्वेश्चन से हम इसके ऊपर सोल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि सर किसी राशि का 1 वर्ष का मूलधन और मिश्र धन का जो अनुपात है वो 10:12 है। तो बताओ ब्याज का जो दर होगा वो कितना होगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो हमने देखा था सर यहाँ पे हमेशा हम क्या लिखते थे, मूलधन लिखते थे और यहाँ पे हमेशा हम क्या लिखते थे, ब्याज लिखते थे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सर यहाँ पे हमारा 10 रुपये है और 10 रुपये का जो ब्याज है वो कितना रुपए है, 2 रुपये है। और कितने साल का नाम लिया है हमें, तो 1 साल का नाम लिया है। और हमने कहा था कि जो भी रेट डिफाइन होती है वो किसके ऊपर डिफाइन होगी, 100 के ऊपर डिफाइन होगी। तो जब हमें 10 को 100 बनाना होगा तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमारा 100 आ जाएगा। और अगर सर यहाँ पे हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमें इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जब इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 20 आ गया। और ये हमने सीखा था 100 रुपये के ऊपर जो 1 साल के अंदर ब्याज लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेट परसेंट बोलते हैं। इट मीन्स हमारा जो रेट परसेंट हुआ वो कितना परसेंट हो गया, 20% हो गया। इसको हम दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। जो दूसरा मेथड हमारा रहेगा वो क्या है कि सर जो रेट परसेंट का हमारा फॉर्मूला है, रेट परसेंट का 1 वर्ष के लिए अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे हो जाएगा ब्याज बटे मूलधन और गुणा किससे कर देंगे हम, 100 से। ब्याज बटे मूलधन गुणा 100 से। अगर हम इस फॉर्मूले से इसको करना चाहें तो हम कहेंगे सर कि जब हम रेट परसेंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, रेट परसेंट निकालेंगे तो हमारा ब्याज कितना है, तो आप कहेंगे सर ब्याज तो 2 रुपये है। और मूलधन कितना है, तो आप कहेंगे सर 10 रुपये है मूलधन हमारा। क्योंकि अनुपात के अंदर हम कुछ भी मान सकते हैं, हम इसको 20 और 100 भी मान सकते हैं, लेकिन छोटा से छोटा इस क्वेश्चन के अंदर हमें 10 और 12 दे रखा है तो हम वही मान लेते हैं। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 10 और गुणा इसको किससे कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो सर 0 से 0 कट गया और हमारा आंसर कितना परसेंट आ गया, तो 20% आ गया। तो अगर हम इस कंसेप्ट से सोल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर हो गया और अगर हम ट्रिक से सोल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर हो गया। प्यारे बच्चों, जो हम कंसेप्ट सीखते हैं किसी भी चैप्टर के अंदर तो हमारा पर्पज ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन क्वेश्चनों को हम उसी कंसेप्ट से सोल्व कर सकें। तो हमारे जो ये कंसेप्ट हमने सीखा, हो सकता है आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा हो शुरू में, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको इसके अंदर पकड़ मजबूत हो जाएगी और आप इन क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी सोल्व कर पाएंगे। तो हमने इससे भी सोल्व कर लिया, इससे भी सोल्व कर लिया, लेकिन एक छोटा सा कंफ्यूजन है सर। यहाँ पे तो आपने टाइम का नाम लिया है 1 का, अगर टाइम 1 की जगह 2 होता, 3 होता तो कैसे सोल्व करते, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि किसी राशि के अंदर जो हमारा मूलधन और ब्याज का अनुपात है 2 वर्ष का, वो कितना दे रखा है भाई, 25:2 दे रखा है। और कितना टाइम दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे सर, यहाँ तो 1 वर्ष की जगह 2 वर्ष आ गया। तो ज़रा देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, तो आप कहेंगे सर सबसे पहले तो हमें यहाँ पे 100 ही लिखना है और यहाँ पे हमने लिख दिया कितना, 100 लिख दिया।
यहाँ पे अगर 100 लिखा तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे टी टाइम के लिए जो भी रेट होती है वो आती है हमारी, और यहाँ पे तो हमें पहले से ही ब्याज दे रखा है कितना, 2 रुपए। तो यहाँ पे 100 के ऊपर टी टाइम के लिए रेट परसेंट कितना 100 आर होता है, और यहाँ पे हमें कितना दे रखा है 25, और रुपए के ऊपर ब्याज कितना है 2 रुपए ब्याज है। कितने वर्ष का ब्याज है, 2 वर्ष का हमारा ब्याज है। और यहाँ पे हम क्या कहते हैं सर, रेट हमेशा 100 के ऊपर ही डिफाइन होती है। तो 25 को अगर हमें 100 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, यहाँ पे 100 आ गया। तो इधर अगर 4 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम कहेंगे सर यहाँ पे 100 रुपए के ऊपर जो रेट आई वो कितने परसेंट आ गई, तो आप कहेंगे सर वो 8% आ गई। लेकिन जो 8% आई वो कितने वर्ष के लिए आई, तो आप कहेंगे सर 8% कितने वर्ष के लिए आई, 2 वर्ष के लिए आई। और रेट जो होती है वो पर ईयर डिफाइन होती है, हमेशा 1 साल की बताई जाती है। अगर मैं आपको कहूँ कि भाई मेरे को 100 रुपये आप उधार दे दीजिए और रेट का जो परसेंट रहेगा वो 10% रहेगा, और मैं आपको 5 साल के बाद पैसे वापस कर दूंगा, तो आप क्या कहेंगे, अगर सर 100 रुपये अगर आप लेंगे तो 5 साल के बाद आपको 150 रुपये देने पड़ेंगे, ना कि 110 रुपये। इट मीन्स जो पर ईयर इंटरेस्ट लगा वो 10% करके लगेगा, और टोटल कितना लगेगा 50 रुपये। इट मीन्स जो रेट होती है वो पर ईयर हमारी लगती है। तो यहाँ पे 2 वर्ष का ब्याज कितना है 8% है। तो अगर 2 वर्ष का ब्याज अगर 8% है तो 1 वर्ष का कितना होगा, तो आप कहेंगे 4% होगा। या फिर हमने यहाँ पे आपको बताया भी था कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट होता है वो कितना होता है, रेट इनटू टाइम होता है, और टाइम हमारा कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे सर 2 वर्ष दे रखा है, और इक्वल टू में कितना आया 8 आ गया। तो जब 2 से 8 कट गया तो रेट हमारा कितना परसेंट आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 4% आ गया। या फिर हो सकता है हम इस क्वेश्चन को इससे सोल्व करें, अगर इससे सोल्व करेंगे तो हम कहेंगे सर ब्याज कितना, तो आप कहेंगे सर ब्याज तो हमारा 2 रुपए है, और मूलधन कितना, तो मूलधन कितना रुपए आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 25 रुपए आ गया, और कितना 100 से गुणा कर देंगे तो 25 चौके कितना 100 हो गया, तो 4 दूनी कितना 8। इट मीन्स जो रेट परसेंट आया वो कितना परसेंट आ गया, तो आप कहेंगे सर 8% आ गया। कितने साल के लिए आया, तो आप कहेंगे सर 8% फॉर 2 ईयर्स। अगर 2 साल के लिए हमारा 8% आया तो सर 1 साल के लिए जो आएगा वो कितना परसेंट आएगा, 4%। और यही हमारा क्या है आंसर। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं और कौन सी वैरायटी और कौन कौन से अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इस कंसेप्ट से हम सोल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2000 रुपए की जो धनराशि है वो 5 वर्ष के अंदर 2600 रुपए हो जाती है। जो 2000 रुपए हैं वो कितने रुपए हो गए, 2600 रुपए हो गए। और हमें बताना क्या है, तो आप कहेंगे सर हमें यहाँ पे रेट परसेंट हमें बताना है, दर हमें बतानी है। तो कैसे सोल्व करेंगे जरा देखते हैं। यहाँ पे सर हम क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे सर हमेशा यहाँ पे मूलधन ही लिखते हैं, और मूलधन कितना रुपए है, तो 2000 रुपए है, और यहाँ पे ब्याज कितना है 600 रुपए है। क्यों, क्योंकि सर 2000 2600 हो गए, इट मीन्स मिश्र धन हमारा 2600 रुपए है, तो इंटरेस्ट हमारा कितना होगा 600 रुपए होगा। और यहाँ पे अब हमें रेट जो है वो कैलकुलेट करनी है, और टाइम हमें दे रखा है 5 वर्ष, लेकिन हम ये तो हमेशा 100 के ऊपर ही डिफाइन करते हैं। तो 2000 को 100 कैसे बनाएंगे, तो मैंने कहा सर इसको 0 को तो 0 से काट देते हैं, और यहाँ पे इसको 2 से काटेंगे तो कितना आ गया 100 आ गया, और यहाँ पे अगर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 30 आ गया। और ये कितना है R% है, और ये कितना है 5 है, और ये हमेशा किसका मल्टीप्लाई होता है, तो आप कहेंगे सर ये होता है मल्टीप्लाई रेट इनटू टाइम का। इट मीन्स यहाँ पे तो हमारा रेट है और टाइम कितना है 5 है। इट मीन्स रेट गुणा 5 बराबर 30 हुआ, और 5 से अगर हम 30 को काटेंगे तो रेट कितना परसेंट हो गया 6% हो गया। अगर हम ऐसे सोल्व ना करें, यहीं पे सोल्व करना चाहें, तो हम कहेंगे जो रेट है हमारा वो कितना परसेंट है 30% हमारा रेट है। कितने वर्ष के लिए, तो आप कहेंगे सर 5 वर्ष के लिए। और अगर 5 वर्ष के लिए अगर हमारा 30% रेट है तो 1 वर्ष के लिए कितना होगा 6% हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सोल्व करना चाहें तो कैसे सोल्व करेंगे, तो हम कहेंगे सर ब्याज हमारा जो ब्याज है वो कितना रुपए है, तो आप कहेंगे सर 600 रुपए है, और मूलधन कितना है, तो आप कहेंगे सर 2000 रुपए है, और गुणा किससे करेंगे, तो हम गुणा इसको किससे कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे। तो 0 0 0 0 2 0 से 2 0 कट गया, और ये 0 से ये 0 कट गया, 2 से 60 कटेगा तो कितना परसेंट आ गया 30% आ गया। 30% कितने साल के लिए, तो आप कहेंगे सर 30% फॉर
5 ईयर्स, इट मीन्स 5 साल का जो ब्याज है वो कितना है 30% है, लेकिन रेट हमें पर ईयर बतानी होती है। तो हम कहेंगे फॉर 1 ईयर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 1 साल के लिए जो होगा वो कितना परसेंट हो जाएगा, 6% हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं हम, अगले जो हमारा कंसेप्ट है सर, इसी कंसेप्ट के ऊपर हम A/B की फॉर्म के जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे सोल्व करेंगे। तो अगला क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, किसी धनराशि पर जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 1/4 है, तो बताओ रेट परसेंट क्या होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो भी A/B फॉर्म के क्वेश्चन होते हैं, जो भी A/B फॉर्म के क्वेश्चन होते हैं उनको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि सर अगर मैं ये लिख दूँ साधारण ब्याज मूलधन का A/B है, साधारण ब्याज मूलधन का A/B है, और ऐसी लाइन सिर्फ इसी टॉपिक के अंदर यूज नहीं होती, मैथ के बहुत सारे टॉपिक के अंदर A/B फॉर्म के जो क्वेश्चंस हैं वो होते हैं। तो उन सभी टॉपिक के अंदर हम इनको इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं कि सर यहाँ पे जो पहले आया वो क्या आया, साधारण ब्याज आया, तो साधारण ब्याज हमारा कितना है, A हो गया, और अगर हमारा बाद में क्या आया, मूलधन, तो मूलधन कितना हो गया, B। इट मीन्स जो A/B की फॉर्म का जो रिलेशन हमारा होता है वो इन दोनों के बीच में रिलेशन बताता है। तो साधारण ब्याज कितना A और मूलधन कितना B, मतलब पहले वाला पहले और बाद वाला बाद में। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो आपके सामने लिखा हुआ है कि 1/4, इट मीन्स यहाँ पे जो हमारा इंटरेस्ट है वो कितना है, 1 है, और यहाँ पे हमारा जो मूलधन है वो कितना है, 4 है, और जो टाइम हमें दे रखा है वो कितने वर्ष का टाइम दे रखा है, हमें 5 वर्ष का टाइम दे रखा है, और हमें रेट परसेंट क्या करना है, बताना है। तो कैसे करेंगे सर, यहाँ पे हमें 100 ही बनाना पड़ेगा। तो जब इसको हम 100 बनाएंगे तो सर इसको किससे गुणा करेंगे, 25 से गुणा कर देंगे, और अगर इधर 25 से हमें गुणा करना है तो इधर भी किससे करना पड़ेगा, 25 से गुणा करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे हमारा कितना हो गया, 100 हो गया, और यहाँ पे हमारा कितना हो गया, 25 हो गया। इट मीन्स जो ये 25 है तो यहाँ पे टाइम तो 5 वर्ष है और रेट हमें निकालना है। ये 25 किस किस का मल्टीप्लाई है, तो आप कहेंगे सर ये रेट और टाइम का मल्टीप्लाई है, यहाँ पे किसका, रेट का, और यहाँ पे किसका, टाइम का। लेकिन टाइम तो हमें दे रखा है कितना वर्ष, 5 वर्ष। इट मीन्स सर अगर टाइम 5 वर्ष हुआ तो 5 से हम इसको काटेंगे तो रेट जो हमारा आएगा वो कितना परसेंट आ जाएगा, 5% हमारा रेट आ जाएगा। कैसे किया, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, हमने इसको 100 बनाया तो 25 से मल्टीप्लाई किया, और इधर भी किससे मल्टीप्लाई किया, 25 से मल्टीप्लाई किया, 25 चौके 100, और यहाँ पे कितना, 25। हमें रेट परसेंट पता करना है। 5 वर्ष के लिए 25 ब्याज है, तो सर 1 वर्ष के लिए ब्याज कितना होगा, 5% होगा। ऐसे भी हम इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते थे। अगर हमें इस तरीके से सोल्व करना हो तो कैसे सोल्व करेंगे, तो आप कहेंगे सर हमें पता है जो हमारा ब्याज है वो कितना रुपए है, 1 रुपए है, और जो हमारा मूलधन है वो कितना रुपए है, 4 रुपए है, और गुणा किससे कर देंगे, हम 100 से गुणा कर देंगे। तो अगर इसको काटेंगे तो कितना परसेंट आ गया, 25% आ गया। कितने साल के लिए, तो आप कहेंगे 25% फॉर 5 ईयर्स, इट मीन्स 5 साल का 25% है। तो 1 साल के लिए कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 1 साल के लिए जो इंटरेस्ट होगा वो कितना परसेंट हो जाएगा, हमारा 5%, और यही हमारा आंसर है। सर A/B की फॉर्म के जो क्वेश्चन होते हैं, एक तो हमारा फॉर्मेट ये होता है, एक दूसरा फॉर्मेट और होता है। वो कौन सा फॉर्मेट होता है, तो आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर चाहें तो। हाँ, तो अगले क्वेश्चन के अंदर हमारा लिखा हुआ है, किसी राशि का, कोई राशि जो है वो कुछ समय के बाद में, जो कुछ समय है उसके बाद में, जो टाइम हमें 1/4 दे रखा है उसके बाद में कितनी हो जाती है, 41/40 हो जाती है, और रेट परसेंट जो है वो हमें पता करना है कि सर कोई धनराशि स्वयं की 41/40 हो गई, और जो टाइम है वो 1/4 वर्ष है, और कुछ दर थी वो हमें बतानी है। तो अब सर यहाँ पे इसको कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि अब तक तो हमने जो टाइम के क्वेश्चन हैं वो पूरे सोल्व किए हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से सोल्व किए हैं। यहाँ पे तो सर फ्रैक्शन में आ गया, तो देखते हैं फ्रैक्शन में अगर ये क्वेश्चन आया तो इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे स्वयं की 41/40, स्वयं की 41/40, इट मीन्स पहले वो जो राशि थी वो कितने रुपए थी,
40 रुपए, और बाद में वो राशि कितनी हो गई 41 रुपए। इट मीन्स 40 अगर 41 हो गई होगी तो ब्याज कितना रुपए होगा 1 रुपए होगा। तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे सर 40 रुपए, और जो हमारा ब्याज है वो कितना रुपए होगा 1 रुपए। कितने वर्ष का होगा 1/4 वर्ष का। हम इसको 100 बनाएंगे वो तो ठीक है, लेकिन सर यहाँ पे टाइम कम से कम 1 तो होना चाहिए, और यहाँ पे कितना टाइम है 1/4 वर्ष है। अगर 1/4 वर्ष का ब्याज 1 रुपए होगा, इट मीन्स 1/4 वर्ष इट मीन्स 3 महीने का जो ब्याज है वो हमारा 1 रुपए है। तो सर पूरे साल का ब्याज कितना होगा, तो आप कहेंगे सर पूरे साल का ब्याज 3 3 3 3 और कितना रुपए ब्याज हो जाएगा 4 रुपए हमारा ब्याज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि सर 40 रुपए जो है उसका जो 1 साल का ब्याज होगा वो कितना रुपए होगा 4 रुपए होगा। और इस 4 को अगर हम इससे काट देंगे तो हम क्या लिख सकते हैं कि सर 10 रुपए का जो ब्याज है वो कितना है 1 है, और रेट हमेशा किसके ऊपर डिफाइन होती है तो 100 के ऊपर डिफाइन होगी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, और यहाँ पे भी हम कितना कर दें 0 कर दें। इट मीन्स जो हमारा रेट आया वो कितना % आ गया 10%, और यही हमारा क्या है आंसर हो गया। अगर इस क्वेश्चन को हम ऐसे ना सोल्व करके अगर इस तरीके से सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे, तब भी हम इसको बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं। हम कहेंगे सर ब्याज जो हमारा है वो कितना रुपए है 1 रुपए है, मूलधन कितना है तो आप कहेंगे सर 40 रुपए है, और गुणा इसको किससे कर देंगे 100 से कर देंगे, और हमने इसको काट दिया तो ये तो सर कट गया 5 बार, और ये हमारा कितनी बार कट गया 2 बार। इट मीन्स यहाँ पे कितना आ गया 5/2% आ गया। लेकिन ये कितने वर्ष का आ गया, तो सर ये कहेंगे आप 1/4 वर्ष का आया। इट मीन्स यहाँ पे हमें 1 वर्ष का ये ब्याज जो है ये दे रखा है, और हमें निकालना कितने वर्ष का है तो आप कहेंगे 4 वर्ष का। वैल्यू किसकी, जो वैल्यू जिसकी होती है उसको हम नीचे लिखते हैं। तो 5/2% जो है वो 1 उसके लिए है, और हमें किसका पता करना है 4 के लिए पता करना है। तो 2 से अगर हम इसको काट देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 दूनी 10%। या फिर आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं कि सर जो 5/2% जो हमारा रेट है वो कितने महीने के लिए है, तो आप कहेंगे सर ये 3 महीने के लिए है। तो यहाँ पे हम कहेंगे सर ये 3 महीने का है, और हमें कितने का पता करना है, तो आप कहेंगे सर 12 महीने का पता हमें करना है। तो 3 से हम 12 को काटेंगे तो 4 बार कट गया, और 2 को जब 4 से काटेंगे तो 2 बार कट गया। तो रेट % हमारा कितना आ गया 10% आ गया। तो हमने जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन थे वो भी सोल्व किए, अनुपात वाले जो क्वेश्चन थे वो भी सोल्व किए, और हमने देखा कि जब मूलधन और मिश्रधन दोनों ही चीज़ें हमारे पास दे रखे हों तब भी इन क्वेश्चनों को हम इसी कंसेप्ट से आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब एक छोटा सा फॉर्मेट और बनता है, और जो फॉर्मेट है वो इस तरीके से है कि कई बार क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है जिसके अंदर हमें रेट और टाइम जो है वो इक्वल दिया हुआ होता है कि रेट और टाइम जो दोनों हैं वो हमारे बराबर हैं। तो बताइए जो रेट % होगा वो क्या होगा और जो टाइम होगा वो कितना होगा, तो हम उसको कैसे निकालेंगे। तो देखेंगे आप अगला क्वेश्चन, इसके अंदर लिखा हुआ है किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 है, तो बताइए जो रेट % होगी वो क्या होगी, और दर प्रतिशत जो है वो हमें किसके बराबर दे रखी है भाई, दर प्रतिशत हमें समय के इक्वल दे रखी है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो मैं एक बार आपको बेसिक से बताऊंगा। तो बेसिक इसका क्या है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारा होता है P × R × T बाई 100, और इज इक्वल टू हमारा क्या होता है ब्याज होता है। और अभी मैंने आपको बताया था कि सर यहाँ पे A/B का जो रिलेशन होता है इसके अंदर पहले वाला पहले और बाद वाला बाद में। इट मीन्स यहाँ पे जो हमें ब्याज दे रखा है वो कितना दे रखा है 4 दे रखा है, और जो हमारा मूलधन है वो कितना है 25 है, लेकिन जो रेट है वो किसके इक्वल है टाइम के इक्वल है। इट मीन्स यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं रेट और टाइम क्या है बराबर है, और अगर रेट और टाइम बराबर है तो हम R की जगह या तो T लिख सकते हैं या T की जगह हम क्या लिख सकते हैं R लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे R और यहाँ पे R लिखूंगा तो इसको कितना लिख सकता हूँ R² लिख दूंगा, और नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, और 25 से 100 कट गया कितनी बार 4 बार कट गया। इट मीन्स R² जो आया वो कितना आया 16 आया, और R हमारा कितना % आ गया तो 4% आ गया। और टाइम की अगर बात करेगा तो कितना करेगा, तो हम कहेंगे 4 वर्ष हमारा टाइम हो गया। सर इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट में कैसे सॉल्व करेंगे, तो शॉर्टकट में देख लेते हैं। जब हमारा ये क्वेश्चन जो है
इस तरीके से आएगा कि सर रेट और टाइम जो है तो इक्वल है, तो हम वहाँ पे इस ट्रिक का यूज करेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे r की जगह कितना r², और फिर सेम टू सेम जैसे हम सोल्व करते थे वैसे ही सोल्व कर लेंगे। कैसे? तो ब्याज कितना 4, मूलधन कितना 25 और गुणा किससे 100 से। सर ये कट गया, कितना आ गया 4 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया 16, और 16 जब आप r² अगर हमारा 16 होगा तो r हमारा कितना परसेंट हो जाएगा 4% हो जाएगा। या फिर हम इसको दूसरा जो हमारा कंसेप्ट हम सीख रहे थे उससे सोल्व करेंगे। तो कैसे सोल्व करेंगे? तो आप देखेंगे कि हम लिखेंगे यहाँ पे कि सर 25 रुपये जो है उसका मूलधन जो उसका ब्याज है वो कितना रुपए है 4 रुपये हमारा ब्याज है, और हम रेट को किसके ऊपर डिफाइन करते हैं तो 100 के ऊपर डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया 4 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी किससे करेंगे 4 से करेंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा 100, और यहाँ पे कितना आ गया 16 आ गया। अब जो सर ये 16 आया वो क्या आया, तो आपने पहले से ही सीख रखा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो रेट और टाइम का मल्टीप्लाई होता है, दोनों का गुणा होता है। तो यहाँ पे हमारा कितना है रेट, और यहाँ पे ये टाइम है, इन दोनों का क्या ही है मल्टीप्लाई है। लेकिन सर रेट और टाइम तो क्वेश्चन में इक्वल दे रखा है। इट मीन्स अगर मैं इस टी को भी r कर दूं तो यहाँ पे क्या इस क्वेश्चन के अंदर मैं r² = 16 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, और r जो आ जाएगा वो कितना परसेंट आ जाएगा हमारा 4%, और यही हमारा आंसर है। इसके बाद में एक छोटा सा कंफ्यूजन इस क्वेश्चन के अंदर और रहता है कि सर अगर रेट और टाइम इस क्वेश्चन के अंदर तो आपने सोल्व कर दिया, अगर रेट और टाइम इक्वल ना आए तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है वो इसी के ऊपर डिपेंड है कि जो रेट और टाइम है अगर इक्वल ना हो, अलग अलग हो, कुछ गुणा उनका दे रखा हो, तो हम उनको कैसे सोल्व करेंगे। तो देखेंगे आप अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। इसके अंदर हमें दे रखा है कि जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 4/25 है, और जो रेट है वो कितना गुना है। तो आप कहेंगे सर रेट जो है वो टाइम का कितना गुना है 4 गुना है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो पहले हम अपने कंसेप्ट से ही सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सर यहाँ पे 25 और यहाँ पे हमारा 4, और यहाँ पे हम इसे 100 क्योंकि इसको 4 से गुणा करेंगे, तो इधर भी अगर 4 से गुणा करेंगे तो ये हमारा 16 हो गया। लेकिन यहाँ पे ये तो रेट और टाइम का मल्टीप्लाई होता है, और रेट हमें कितना दे रखा है 4t, क्योंकि 4 गुना है टाइम का, और ये कितना है t है। इट मीन्स दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो 4t² = कितना है 16 है, और t² बराबर कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 4 हो जाएगा, और t हमारा कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 2 वर्ष होगा। और अगर वो रेट पूछे तो अब की बार रेट इक्वल नहीं होगा, क्योंकि रेट हमें टाइम के 4 गुने के बराबर हमें दे रखा है। तो रेट कितना हो जाएगा टाइम का 4 गुना, और टाइम का 4 गुना कितना परसेंट होता है भाई 8%, और यही हमारा क्या होगा आंसर। अगर रेट पूछेगा तो रेट बता देंगे, और टाइम पूछेगा तो टाइम बता देंगे। अगर इसको वैसे सोल्व करना चाहें हम, तो अभी हमने फॉर्मूला जो पढ़ा था वो क्या था r, तो इट मीन्स हमने r को t में बदल लिया। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 4t², क्योंकि रेट 4t और ये 4t² = ब्याज। ब्याज कितना था हमारा 4 है, और हमारा मूलधन कितना है, तो आप कहेंगे सर 25 है, और गुणा किससे कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे, और इसको काट देंगे तो कितना आ गया 16 आ गया। तो 4t² अगर 16 आया तो t² कितना आएगा, तो 4 आ जाएगा, और t कितना आएगा 2 आएगा। तो हमारा टाइम जो हो गया वो कितने वर्ष हो गया 2 वर्ष, और रेट टाइम का कितना गुना है 4 गुना, तो कितना परसेंट हो जाएगा 8%। तो आज की क्लास में हमने इसी कंसेप्ट को आगे कंटिन्यू किया। जो हमारी लास्ट क्लास थी उसके अंदर हमें रेट और टाइम दे रखा था, और इस क्लास के जो क्वेश्चन हमने इस कंसेप्ट से सोल्व किए तो वो हमने इसके अंदर हमें रेट नहीं दे रखा था, और वो सारे क्वेश्चन हमने सोल्व किए। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।